तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल प्लेटफॉर्म, जो कि FMSC ग्रुप डिस्कशन जो है यहाँ पर क्लास जो कराया जा रहा है, सारा क्लास जो होमवर्क से करवाया जा रहा है और साथ साथ सभी क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन रहता है उस सारे क्वेश्चनों का जो सेलेक्टेड सारा क्वेश्चन रहता है, जो एग्जाम में पूछा जाने वाला सारा क्वेश्चन रहता है और सभी एग्जामों को लेकर के चलाया जाता है। जो कि वर्तमान में एग्जाम जो आने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती और उसके बाद बिहार SSC का है, बिहार पुलिस हो जाएगा, उसके बाद जो है रेलवे के लिए RPF हो जाएगा, RPF SI हो जाएगा, उसके बाद रेलवे जो है अभी वर्तमान में जो है ALP का भी अब नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने ही वाला है और एग्ज़ाम जो है इसका जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आज ही दिया गया था, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। उसके बाद टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो सारे एग्ज़ामों को लेकर के उसके बाद यहाँ पर ग्रुप का डिस्कशन करवाया जाता है और ग्रुप का डिस्कशन जो होता है ये आप लोग का प्यार और सपोर्ट बहुत ही अच्छा बना हुआ है और साथ साथ आप लोग का कमेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कल का कुछ टेक्निकल इशू था जिसके कारण क्वेश्चन जो आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल गया होगा, तो उस जो देखे होंगे पिन किया हुआ वो लोग जवाब दिए, कुछ कम लोग का ही जवाब आया है। तो कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार विधान परिषद जो है इसकी संख्या कितना है और टोटल कितने पूरा देश जो भारत का देश है इसमें टोटल कितने राज्यों में जो है ये विधान परिषद की सीट की संख्या हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये बिहार में विधान परिषद की संख्या जो है 75 हो जाएगा। और टोटल ऐसे राज्य टोटल देश की बात किया जाए तो ये 6 गो राज्य जो है इसमें विधान परिषद की संख्या जो स्थित है। और ये बिहार की बात है तो बिहार में लोकसभा की सीट जो है ये 40 गो हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में चुनाव भी हुआ है। और ये राज्यसभा की सीट जो है ये 16 हो जाएगा और 243 सीट जो है ये विधानसभा की सीट हो जाएगी। और ये विधान परिषद जो है ये 75 सीट हो जाएगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो बिहार के हो जाएंगे ये श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे और राज्यपाल जो बिहार के अभी वर्तमान में है वो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर बिहार के अभी वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। और ये विधान परिषद की बात है तो 6 गो राज्य में जो विधान परिषद है, 6 गो राज्य जो है ये 6 राज्य में उत्तर प्रदेश जो है इसमें सबसे ज़्यादा हो जाएगा विधान परिषद की संख्या, टोटल 100 सीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो आता है महाराष्ट्र में 78 सीट हो जाएगा विधान परिषद की संख्या। उसके बाद कर्नाटक का और बिहार दोनों में सेम हो जाएगा, 75 कर्नाटक में भी है और कर्नाटक के साथ साथ बिहार दोनों में 75 सीट हो जाएगा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सीट आती है तो ये 58 सीट आंध्र प्रदेश का हो जाएगा और 40 सीट जो है वो तेलंगाना का हो जाएगा। टोटल जो है 6 राज्यों में ये विधान परिषद की सीट है। और ये जवाब सही जो जवाब भेजे हैं, जवाब देने वाले व्यक्ति जो है 5 लोगों का नाम जो लेना रहता है, तो जवाब उसमें 5 व्यक्तियों में सबसे पहला जवाब जो आया है ये जवाब आया है मुकेश कश्यप जी का जवाब आया है, जो कि अररिया से ये जवाब भेजे हैं। उसके बाद शिवम कुमार का जवाब आया है जो कि ये समस्तीपुर से ही जवाब भेजे हैं। और एक विक्की राज जी का जवाब ये पटना से जवाब आया है। और चौथे स्थान पर जवाब जो आया है सोनू कुमार जी का जवाब समस्तीपुर से जवाब आया है। और एक श्वेता सुमन जी का जवाब 5वें स्थान पर आया है, जो कि एक खगड़िया से जवाब भेजी है। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं ग्रुप की तरफ से भी और हमारे तरफ से भी, क्योंकि क्लास को पूरा देखते हैं, पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में क्वेश्चन का पूरा देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन को पूरा सुन करके सटीक जवाब के रूप में भेजते हैं। तो आप लोग भी कोशिश किया कीजिए कि लास्ट में पूरा क्लास को पहले देखा कीजिए, पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहता है और लास्ट में उस क्वेश्चन का जवाब जो है सही रूप से दिया कीजिए। तो आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स होगा, उसके बाद जीके जो होगा स्टैटिस्टिक्स जीके जो पूछा जाता है जो एग्जाम में वो होगा। उसके बाद पूरा होमवर्क जितना होगा उस सारा होमवर्क को कवर किया जाएगा। तो बता दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में हाथी बहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन जो हुआ है ये कहाँ में आयोजन किया गया है? ये जाम्बिया में किया गया है। और जिम्बाब्वे जो है इसकी राजधानी कहाँ है? हरारे। ठीक है, जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे हो जाएगा। और नामीबिया की राजधानी कहाँ है? विंडहॉफ नामीबिया की राजधानी हो जाएगा। और 12 गो चीतों को कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से ही लाया गया था। ठीक है, और इसको कहाँ में रखा गया था? मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क जो है इसी में ये चीता को रखा गया था। 8 को लाया गया था, 12 को लाने का प्रस्ताव रखा गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अभी भारत सरकार को किस देश के काके सुतुरुई बंदरगाह को नवीनतम परियोजना का अधिकार मिला है? ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका हो जाएगा। बताइए वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI जो है वो किस देश से प्राप्त हुआ है? ये सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर से ही देश से पूछ रहे हैं, सिंगापुर है। ठीक है,
बताइएगा दुनिया की पहली एफआई राजनयिक विक्टोरिया सी जो है, विक्टोरिया सी को कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये यूक्रेन से लॉन्च किया गया। और यहाँ जो है रोटी की डलिया जो है इसको किसको कहा जाता है? ये यूक्रेन को ही रोटी की डलिया के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये सेबी के द्वारा ही लॉन्च किया गया। और सारथी फर्स्ट जो था उसको भी सेबी के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? ये 12 जुलाई 1988 को सेबी की स्थापना हुआ था। इसको वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में दिया गया था। और अभी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। और सेबी जो है इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? ये मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा BSE जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका शेयर सूचकांक जो है ये कौन सा है? सेंसेक्स। और इसकी स्थापना कब हुआ था बॉम्बे का? 1875। ठीक है, 1875 में हो जाएगा। और NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका शेयर सूचकांक कौन सा है? निफ्टी। ठीक है, निफ्टी हो जाएगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हो जाएगा। एक कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज जो है इसका स्थापना कब हुआ था? ये 1907 में हुआ था। कोलकाता का 1907 में हुआ था। बॉम्बे जो था उसका 1875 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा स्कॉटलैंड के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर किसको नियुक्त किया गया है? जॉन स्विनी। ठीक है, जॉन स्विनी को नियुक्त किया गया है। आगे बताइए हाल ही में वायुसेना ने कहां में ऑपरेशन बॉम्बी बैंकेट को चलाया है? ये उत्तराखंड में चलाया है। ठीक है, और यहीं पर सिविल संहिता जो है अभी वर्तमान में पारित विधेयक को लागू करने वाला राज्य पहला बना है। ठीक है, आगे बताइए 8 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण को हासिल करने वाला तीसरा बैंक जो बना है ये कौन बना है? ठीक है, ये भारतीय स्टेट बैंक SBI भी बना है। और पहले स्थान पर जो है ये रिलायंस हो जाएगा, दूसरा का टाटा हो जाएगा, तीसरे स्थान कंपनी में टाटा हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर जो बैंक है वो HDFC बैंक है दूसरे स्थान पर। और तीसरा पर हो जाएगा ये भारतीय स्टेट बैंक का ही तीसरा स्थान है। पहला पर HDFC बैंक का है। इसे अगर इसमें पूछा जाएगा कंपनी में पूछा जाएगा तो पहला स्थान पर जो हो जाएगा ये रिलायंस का हो जाएगा, उसके बाद टाटा का है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा 18वीं लोकसभा चुनावों में 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ नोटा का नया रिकॉर्ड जो बनाया गया है वो कहाँ से बनाया गया है? ये मध्य प्रदेश के इंदौर। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर हो जाएंगे। और ये जो है शंकर लालवानी जो है वहीं से जीते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वोट का जो फासला रहा है ये सबसे ज़्यादा वोट जो है इन्हीं का रहा है, जो कि 10,08,077 वोट था। 10,08,077 वोट था टोटल, इसी से जीता गया इतना ही से। 10,08,876 जी सर 77 है, सीधे 800 नहीं है, सीधे 77 है। 10 लाख। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा ये 18वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ है वो कितने चरणों में इसका आयोजन हुआ था? ठीक है, 7 चरणों में इसका आयोजन किया गया था। और ये लोकसभा की सीट जो है वो कितना है टोटल? 543। और ऐसे अगर पूर्ण रूप से पूछा जाएगा सर्वाधिक लोकसभा की सीट तो वो कितना हो जाएगा? 550 हो जाएगा। तो पहले 552 था और 104वां संविधान संशोधन करके 2 एंग्लो इंडियन जो था इसको हटा दिया गया है। और अभी वर्तमान में 550 हो गया। और चुनाव कितना पर होता है? 543 पर चुनाव होता है। और अभी वर्तमान में जो राज्य जो आते हैं 28 गो राज्य जो है इससे कुल कितना लोकसभा सीट की संख्या आता है? 524 आता है। 524 जो है लोकसभा की सीट जो है ये राज्य से आता है। और केंद्र शासित प्रदेश जो 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है उससे 19 गो सीट आता है, इसको ध्यान रखिएगा। 19 गो हो जाएगा केंद्र शासित प्रदेश से। और 524 जो है ये पूरा लोकसभा क्षेत्र जो आता है पूरा राज्य से, वो 28 राज्यों से आता है। टोटल मिलाकर के 543 सीट होता है। पहले 545 था, 2 एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में 543 पर ही चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा और ये चुनाव जो हुआ है ये किस क्रम का चुनाव हुआ है? 18वें क्रम का हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा इसमें निर्विरोध चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने थे? ये मुकेश दलाल हो जाएंगे। और ये कहाँ से थे? सूरत से हो जाएंगे, जो कि ये पर्चा भरा गया था इसके द्वारा, ये कांग्रेस के द्वारा, लेकिन वो पर्चा को वापस ले लिया गया था। उसके बाद जो है निर्विरोध रूप से ये चुने गए, वहां पर चुनाव नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइएगा और ये नोटा जो है, नोटा का सबसे अधिक जो है चुनाव ये जीता है 2.18 जो है नोटा पर सबसे अधिक जो मिला है वो इंदौर को मिला है। और ये नोटा जो है ये कब से काम करना शुरू किया है? ठीक है, 2013 हो जाएगा। नोटा और वीवीपैट दोनों याद रखिएगा, नोटा और वीवीपैट जो है दोनों हो जाएगा। तो 2013 से ही ये प्रारंभ किया है, काम करना शुरू किया है। और ये जो क्या ध्यान रहे, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए
बता दिए राजस्थान जो है इसमें लोकसभा की सीट कितना है? राजस्थान, ठीक है, 25 को हो जाएगा, 25 ही है, और 25 में 25 जो है पूरा जो ले आया है ये बीजेपी भाजपा के द्वारा लिया गया है, बताइए। ठीक है, बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान में 11 को मिला है, 11 को अलग मिला है, 25 को ये मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश में 29 का 29 सीट जो है टोटल मिला है, ये भाजपा को ही मिल गया। ठीक है, भाजपा को मिला। बताइए नरेंद्र मोदी जो है वो कहाँ से लड़े थे? वाराणसी से लड़े थे। ठीक है, और ये कितना वोटों से जीते हैं? लगभग 1.5 लाख से जीते हैं, 1.5 लाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और एनडीए को जो है बहुमत जो मिला है वो कितना सीटों पर टोटल मिला है? 292 हो जाएगा, 292 पर मिला है। और ऐसे इंडिया जो एयरलाइंस है उसका कितना मिला है? 234 है, 234 हो जाएगा। 17 जो है अन्य सीट हो जाएगा, 17 अन्य को मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंगापुर के अभी वर्तमान में चौथे प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लॉरेंस बंग प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? थर्मन केशंगमुथना हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, अभी फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी जो है नोकिया को किसके साथ समझौता किया गया है? ये गति शक्ति विश्वविद्यालय। ठीक है, गति शक्ति विश्वविद्यालय हो जाएगा। और ये नोकिया जो है किस देश की कंपनी है? ये फिनलैंड का हो जाएगा, फिनलैंड का हो जाएगा। और सैमसंग कहाँ कंपनी है? ये दक्षिण कोरिया का है, सैमसंग दक्षिण कोरिया का हो जाएगा। और नोकिया कहाँ का है? फिनलैंड का हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। ठीक है, हेलसिंकी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ये जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के द्वारा जो किया गया, ये 5G और 6G के ये बढ़ावा देने के लिए, मतलब यही सुविधा 5G और 6G जो है ना, इसका सुविधा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। बताइएगा अभी वर्तमान में जो है ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है, इसके अभी वर्तमान में कुलपति कौन है? ये रेल मंत्री रह चुके हैं पहले, अश्वनी वैष्णव। ठीक है, अश्वनी वैष्णव जो कि अभी वर्तमान में जो कुलपति जो है, ये गति शक्ति विश्वविद्यालय जो है इसके कुलपति के रूप में अभी अश्वनी वैष्णव जी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, और ओलंपिक खेल जो हुआ था जिसमें केडी यादव ने पहला पदक दिलवाए थे, वो कहाँ में ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था? ये फिनलैंड के हेलसिंकी में इसका आयोजन किया गया था। ओलंपिक कौन से मतलब कब हुआ था? ये 1952। ठीक है, 1952 हुआ था। इसी में पहला पदक जो है ये केडी यादव को कांस्य पदक के रूप में मिला था। ठीक है, आगे बताइए, अभी वर्तमान में नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पुरस्कार को जीता है? ये गोल्ड मेडल है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ये ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया था आयोजन। बताइए, हेलेन मैरी रॉबर्ट्स किस देश के नए अल्पसंख्यक समुदाय की सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? ये पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की बनी है अभी। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? ओडीआई विराट कोहली हो जाएंगे। और T20 का कौन किसको चुना गया है? ये सूर्य कुमार यादव स्काई को चुना गया है। और ये टेस्ट जो होता है, टेस्ट के लिए किसको चुना गया है प्लेयर ऑफ द? ये उस्मान ख्वाजा हो जाएंगे, जो कि किस देश के है? ये ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, 22 मई को हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। साथ साथ बिहार दिवस कब मनाते हैं? ये भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम की फॉर्म प्रजाति टेमेस्ट्री एस्टेरिस की खोज जो किया गया है वो किस देश में खोजा गया है? ये ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। इसको कंगारुओं का देश के रूप में भी कहा जाता है। और प्यासी भूमि की देश किसको कहते हैं? ये भी ऑस्ट्रेलिया को ही कंगारू का देश और प्यासी भूमि का देश के रूप में जाना जाता है। और सबसे छोटा जो है महाद्वीप है वो कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सागा दावा महोत्सव जो है ये कहाँ में आयोजन किया गया है? ये सिक्किम में आयोजन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, 15वीं बार यूएफए चैंपियंस लीग ट्रॉफी को किसने जीता है? ये रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया, रियल मैड्रिड हो जाए। बताइए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का संस्करण जो अभी 17वें क्रम का जो हुआ है, इसका विजेता कौन रहा है? ये कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, और इसके कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर हो जाएगा। उप विजेता कौन था? SRH सनराइज हैदराबाद हो जाएंगे, SRH जो कि उप विजेता रहा है। और इसमें गोल्डन बॉल का पुरस्कार किसको दिया गया है? गोल्डन ऑरेंज कप और पर्पल कैप, सॉरी ऑरेंज कप जो मिला वो किसको दिया गया है? ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला है। और ये पर्पल कैप जो मिला है ये हर्षल पटेल को दिया गया है। ठीक है, बताइएगा,
आगे बता दीजिएगा, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह जो है इसको किसने लॉन्च किया है? ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया है। तंबाकू गुटखा उत्पादकों की बिक्री उत्पादों में वितरण पर किसने अभी वर्तमान में प्रतिबंध लगाया है? ये तेलंगाना के द्वारा लगा दिया गया, ठीक है। मतलब दुनिया का पहला लकड़ी का बना हुआ उपग्रह लिनोसेट जो है वो किसने लॉन्च किया है? ये जक्सा, जापान के द्वारा किया गया, और जापान की जो कंपनी है स्पेस एजेंसी की वो कौन सी है? जक्सा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 का विद्रोह जो है उसमें बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? कुंवर सिंह, ठीक है, कुंवर सिंह जो कि जगदीशपुर, आरा के जगदीशपुर से किए थे, ठीक है। और 1857 पुस्तक जो है वो उसको किसने लिखे थे? एस.एन. सेन, ठीक है। 1857 पुस्तक जो है ये एस.एन. सेन के द्वारा ही लिखा गया, सरकारी इतिहासकार के रूप में इनको जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 क्रांति जो है प्रथम विश्व युद्ध था, प्रथम ये स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा था? ये बी.डी. सावरकर के द्वारा कहा गया था, ठीक है। बताइएगा, बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और द्विशासन पद्धति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? लियोनस कार्टियस को जाना जाता है, लियोनस कार्टियस को जाना। बताइए, किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाए थे? ये कनिष्क, और कहाँ में हुआ था? ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ग्रीनलैंड जो है वो किस देश का भाग है? ये डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क हो जाए। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन हो जाए। बताइए नागरिकता संशोधन कानून को कब पारित किया गया था? ये 2019, ठीक है, 2019 में पारित किया गया था। इसे नागरिकता संशोधन बिल जो पहली बार आया था वो कब आया था? ये 1955, ठीक है, 1955 में आया था। और ये बिल को जो अभी वर्तमान में कानून पारित कर जो दिया गया है ये 2019 में कर दिया गया है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को दिवस के रूप में मानने की घोषणा किया गया था? ये लाहौर अधिवेशन 1929 हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और मौलिक कर्तव्य का जो मांग किया गया था वो कब मांगा गया था? 1931 कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। बताइए यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, ठीक है, NH2CO NH2 हो जाएगा। आगे बताइएगा, भारत का रूढ़ क्षेत्र जो है ये किसको कहा जाता है? ये दामोदर नदी। और विश्व में जो रूढ़ क्षेत्र के नाम से किस देश को जाना जाता है? ये जर्मनी को जाना जाता है, जर्मनी हो जाएगा, ठीक है। बताइए एस अंगेस्ट ऑड्स पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? ये नथुनिया वाली सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया। एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक जो है ये सानिया मिर्जा के द्वारा लिखा गया है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उज्ज्वला योजना जो है ये कब प्रारंभ किया गया है? ये 1 मई 2016 को प्रारंभ किया गया है। और 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो कितने वर्ष के अंतराल में दिया जाता है? ये 2 वर्ष का। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये देहरादून में हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा हॉर्न सिल्वर जो है वो किसको कहा जाता है? पारा को। हॉर्न सिल्वर जो है सिल्वर ये क्लोराइड को कहा था AgCl2, इसका सूत्र हो जाएगा। और ये हॉर्न सिल्वर के बाद जो आता है क्विक सिल्वर आता है एक, तो क्विक सिल्वर जो है ये पारा को कहा था, दोनों ध्यान रखिएगा। बताइए सरब तरंग जो होता है इसकी आवृत्ति कितना होता है? सरब 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा, ठीक है। और प्रासरब का कितना होता है? 20,000 से ऊपर जो होता है वो प्रासरब तरंग का होता है, जो कि किसके द्वारा ये उत्पन्न किया था? चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली या डॉल्फिन ये सभी के द्वारा उत्पन्न किया था, या सुन भी सकता है, ठीक है। अब जो आगे आज का करंट अफेयर्स और स्टैटिक जी का जो सीरीज चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब जो नया नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के रूप में, जो कि ये बीपीएससी, बिहार एसएससी और बिहार के स्पेशल एग्जामों के लिए एस्पार्क पब्लिकेशन का जो दिया गया था होमवर्क में, उससे क्यूज को करवाते हैं। बताइएगा इसरो जो है इसका प्रधान मुख्यालय जो है कार्यालय ये कहाँ स्थित है? ये बेंगलुरु में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है यानी कि CT स्कैन जो किया था इसमें किस किरण का उपयोग किया था? ठीक है, एक्स किरण का उपयोग किया था। और एक्सरे का खोज कौन किए थे? रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे का खोज किया गया था। बताइएगा फर्मी जो है वो किसका मात्रक है? ये लंबाई का मात्रक हो जाएगा। लंबाई का मात्रक जो होता है ये फर्मी होता है, मीटर भी होता है इसे। एंगस्ट्रम जो होता है वो होता है तरंगदैर्घ्य का होता है, वो एंगस्ट्रम हो जाएगा। बताइए लेंस की शक्ति जो होता है इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ये डायोप्टर हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में किसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? ये यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बताइएगा किस प्रकार का लेजर जो है वो लेजर प्रिंटक, किस प्रकार का लेजर
लेजर प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है? ये अर्धचालक लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर जो होता है इसी का उपयोग किया जाता है। बताइए प्राग संधव काल में किस पुरास्थल द्वारा हल द्वारा जुताई का प्रमाण मिला था? ये कालीबंगा, और ये कहाँ से था? ये राजस्थान में हो जाएगा। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में हो जाएगा। बताइए द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान माना गया था? ये लोहा का हो जाएगा। बताइए दमदम्मा जो क्षेत्र है, दमदम्मा पूरा स्थल क्षेत्र जो है वो किस प्रदेश में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। और डालमा अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? डालमा ये झारखंड में हो जाएगा, झारखंड। डम्फा मिजोरम में, डालमा जो है वो झारखंड में हो जाएगा। बताइए अवंती राज्य की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है वो किस राजवंश की राजधानी बनाया गया था? ये मौर्य वंश भी हो जाएगा, और मगध का भी राजधानी बनाया गया था, वही बनाया था। बताइए महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया, महामाया देवी हो जाएगी। ठीक है। बताइए महावीर का जन्म जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ में हुआ था? कुंडलग्राम। ठीक है। कुंडलग्राम कहाँ स्थित है? बिहार के वैशाली में पड़ता है कुंडलग्राम। कुंडग्राम जो है वैशाली में है। कुंडल वन जो है ना वो जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कुंडग्राम जो है ये वैशाली बिहार में हो जाएगा। आगे बताइए किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन को अनुमोदित किया है? ये मैक्सिको। और इसकी राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी हो जाएगा। ठीक है। बताइए भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था? ये 1975 में किया गया था। और किस देश के सहयोग से ये किया गया था? ठीक है, रूस के सहयोग से इसको किया गया था। बताइएगा किस शासकों ने गुलामों हेतु विभाग को स्थापित किया था? ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति किसको चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बिहार के किस जिला में हुआ है? जीरादेई जगह हो जाएगा और सिवान जिला हो जाएगा। ठीक है। बताइए द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? ये बी.डी. सावरकर। यानी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है यही 1857 ईस्वी कहा जाता है। तो ये 1857 के द्वारा लिखा गया है। ये बी.डी. सावरकर के द्वारा ही लिखा गया है। बताइए हिंदू विश्वविद्यालय जो है वो हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में जो बनाया गया है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? ये पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये बनाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा सविना अवज्ञा आंदोलन को किसने प्रारंभ किए थे? ये महात्मा गांधी। ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन चौरी चौरी घटना जो हुआ था, चौरी चौरा घटना ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कौन सी इसके उपलक्ष्य में जो कौन सा आंदोलन को समाप्त कर दिए थे? असहयोग आंदोलन। कब समाप्त किए थे ये? 1922। ठीक है। 11 फरवरी 1922 को किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का प्रधान कार्यालय जो है ये कहाँ में खोला गया था? ये नागपुर में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1925 में। ठीक है। 1925 में किया गया। बताइएगा बेवकूफों का सोना या मूर्खों का सोना किसको कहते हैं? ये आयरन पायराइट को कहा था। मनुष्य का सामान्य शरीर जो होता है इसका सामान्य तापमान जो होता है फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। डिग्री सेंटीग्रेड में जो होता है वो 37 डिग्री हो जाएगा। और केल्विन में 310 केल्विन हो जाएगा। बताइए काला ज्वर जो फैलता है वो किस कारण फैलता है? मतलब किस प्रकार का ये रोग है काला ज्वर? ये संक्रामक रोग हो जाएगा। ठीक है। और ये किससे फैलता है? बैक्टीरिया जीवाणु से फैलता है। ठीक है। बताइए भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा सबसे ज्यादा किया जाता है। खेतरी में होता है सबसे, मतलब वहां पर बनाया गया है लेकिन सबसे अधिक नहीं किया जाता है। आगे बताइएगा भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ में किया गया था? ये गुजरात में किया गया। सौर तालाब का स्थापना जो किया गया सबसे पहले ये गुजरात में किया गया है। बताइए पाइका विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये केरल में हुआ था। सॉरी उड़ीसा में हुआ है। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ। और बलथी जगबंधु जो है इसके नेता हो जाएंगे। बताइए मिशन इंद्रधनुष जो है ये किससे संबंधित है? बच्चा के टीका लगाना। ठीक है। टीकाकरण संबंधित है। महिला गर्भवती और बच्चे को टीकाकरण से ये संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए अंगोला की राजधानी कहाँ है? अंगोला ये लुआंडा। अंगोला की राजधानी कहाँ है? तो लुआंडा हो जाएगा। ठीक है। बताइए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन अंकटाड जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा में हो जाएगा। ठीक है। बताइए पाषाण युग में माइक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? ये मध्य पाषाण युग में पाए जाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन
अमलगम जो है ये किस धातु का अयस्क है? ये पारा का हो जाएगा, ठीक है। और अमलगम में किसको घोला जाता है? सॉरी, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है इसमें सोना को घोला जाता है। बताइए प्रोजेक्ट टाइगर जो आया था वो किस वर्ष आया था? ये 1973 में आया था, ठीक है। बताइए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक जो वो किसने लिखे है? ये अरुंधति राय, ठीक है, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन जो किया जाता है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये गृह मंत्रालय के अधीन आ जाएगा, गृह मंत्रालय के अधीन हो जाएगा। बताइए ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। बताइए लुकिंग ग्लास जो है ये किसका बना होता है? किस दर्पण का बना होता है? ये समतल दर्पण का बना होता है। लुकिंग यानी कि देखने वाला ग्लास जो हो जाएगा, और वो अलग चीज है, पीछे नहीं। लुकिंग ग्लास जो होता है ना देखने वाला, वो समतल दर्पण का बना रहता है। वो जो होता है ना पीछे देखने वाला जो होता है ना वो उत्तल दर्पण का बना रहता है, ठीक है ना। ऐसे समतल दर्पण का रहता है ये लुकिंग ग्लास जो होता है। मतलब बिहार के किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा किया जाता है? ये झिझिया नृत्य, ठीक है। झिझिया नृत्य के द्वारा किस भगवान को पूजा किया जाता है? इंद्र को कहा किया था। और इंद्र के लिए जो ऋग्वेद में कितना सूक्ति का वर्णन किया गया है? 250 हो जाएगा, 250, ठीक है। अग्नि के लिए 200 हो जाएगा। आगे बताइएगा ईरी नहर जो है ये किसको किसको जोड़ता है? ये ईरी और ऑन्टेरियो को जोड़ता है, ठीक है। ईरी और ऑन्टेरियो को जोड़ता है, जो कि ऑन्टेरियो कहाँ स्थित है? कनाडा में हो जाएगा। बताइए नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसमें तो दो नाभिकीय रिएक्टर में मंडप के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ये भारी जल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। DTO का उपयोग किया जाता है। मतलब मेसाबी की खान जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये लोहा के लिए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया है? ये 38 को हो जाएगा। और जिला कितना है बिहार का? 38 को जिला भी हो जाएगा। और अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट किया गया है? ये 38 को हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर हो जाएगा। शेखपुरा जो है ना जनसंख्या में सबसे छोटा हो जाएगा। बताइए गन्ने में रेड रॉड बीमारी जो होता है वो किस कारण फैलता है? ये कवक के कारण हो जाएगा, ठीक है। बताइए बोरेक्स जो है ये किसका अयस्क है? ये सोडियम का हो जाएगा, सुहागा या बोरेक्स उसी कहते हैं। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या होता है? ये वेबर हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ बृहदेश्वर मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और किसके द्वारा बनवाया गया? ये राजराज प्रथम के द्वारा बनवाया गया, ठीक है। बताइए लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकिल्ला हिमाचल में। हिमाचल बोल रहे थे, हम सोचे अरुणाचल बोल रहे हैं। हिमाचल में, HP में है। मतलब नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो है वो भारत में कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगी। बताइएगा बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? स्वराज दल का ये नारायण प्रसाद को बनाया गया। नारायण प्रसाद बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बताइए इन्हें फ्री एस्टेट पुस्तक जो वो कौन लिखे हैं? BS नायपाल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे बताइएगा धनुष मिसाइल जो है वो किस प्रकार का मिसाइल है? ये सतह से सतह मार करता है। राम भगवान यही से में करते थे युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा मिसाइल जो होता है इसकी ध्वनि का वेग कितना होता है? 180 से 190, ठीक है, 180 से 190 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। बताइए बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे वो कहाँ से 1857 में रहे थे? ये आरा के जगदीशपुर से हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा रेलवे सामान्य अध्ययन SPD का जो होमवर्क अब दिया गया था उसको देख लेते हैं, साइंस के रूप में जो दिया गया था। तो बताइएगा इसका क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का आज का, डायबिटीज जो है इसकी खोज कौन किए हैं? विलियम बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा RNA जो है RNA की खोज कौन किए हैं? RNA जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग, जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग के द्वारा खोजा गया है। और DNA की खोज कौन किए हैं? वाटसन क्रिक, ठीक है, वाटसन क्रिक के द्वारा खोजा गया। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किया है? ये विलियम हार्वे। और रक्त समूह की खोज कौन किया है? कार्ल लैंड एस्टीनर। रक्त समूह पूछा जाएगा तो कार्ल लैंड एस्टीनर हो जाएगा। और रक्त परिसंचरण हो जाएगा तो ये विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इंसुलिन की खोज कौन किया है? ये हो जाएगा बेंटिंग और बेस्ट दोनों के द्वारा खोजा गया है। और डायबिटीज जो है इसका खोज जो है बेंटिंग के द्वारा ही किया गया है। बताइए टीबी के कीटाणु की खोज कौन किया? जीवाणु का टीबी रॉबर्ट कोच, कोच में टीबी लग रहा था ना, रॉबर्ट कोच हो जाएगा। आगे बताइए टाइफाइड जो है, टाइफाइड का कीटाणु जो होता है इसका खोज कौन किया है? ये इवर्थ के द्वारा खोजा गया है, इवर्थ के द्वारा खोजा गया। टाइफाइड जो होता है इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है? ये आंत प्रभावित होता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? बिडॉल टेस्ट, बिडॉल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए।
बिडॉल टेस्ट किया जाता है। मतलब मलेरिया की ये कीटाणु जो होता है इसकी खोज कौन किए थे? रोनाल्ड रस के द्वारा खोजा गया। आपका बहुत फोन आ रहा है, क्या दिक्कत है? वो लगता है आज पार्टी आ रही है, जीता ना है बीजेपी, इसलिए हमको लग रहा है। बोले अल्ट्रा किरण की चिकित्सा जो है, अल्ट्रा किरण की चिकित्सा की खोज कौन किया है? ये पिन मैन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बोले पेनिसिलिन की खोज कौन किया है? ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज कौन किया है? ये बॉम्ब्समैन के द्वारा खोजा गया, ठीक है। और विकासवाद का सिद्धांत कौन दिए थे? चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत कौन दिया है? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया, ठीक है। बताइएगा, विषाणु की खोज कौन किया है? इवानोविस्की। और जीवाणु की खोज कौन किया है? जीवाणु की खोज ये ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोजा गया और 1683। बहुत अच्छा जवाब नवीन जी। आगे बताइए, ओपन हार्ट सर्जरी की खोज कौन किया है? वाल्टर लिलेहल। वाल्टर लिलेहल के द्वारा खोजा गया है। वो करवाया गया था पहली बार ना, वो दक्षिण अफ्रीका में करवाया गया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड। बताइए, क्लोनिंग तकनीकी जो है इसकी खोजकर्ता कौन थे? ये यान बिलकुट। यान बिलकुट के द्वारा खोजा गया। क्या हुआ सुंदर जी आपको? टेक्निकल टीम कैसे कीजिएगा? मतलब पारिस्थितिकी की जो है, पारिस्थितिकी की खोज कौन की है? देखिए, पारिस्थितिकी हो जाएगा तो रीटर हो जाएगा। इसी में पारिस्थितिकी तंत्र अगर लग गया तो वो हो जाएगा टेंसले के द्वारा खोजा गया। टेंसले हो जाएगा, तंत्र हो जाएगा तो टेंसले लगा दीजिए, ऐसे हो जाएगा तो ये रीटर के द्वारा खोजा गया, ठीक है। बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जनवरी 1994 में किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समिति का गठन किया गया था? ये पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। आगे बताइएगा, सतह से सतह मार करने वाला अग्नि का पहला प्रक्षेपण जो किया गया था वो कब किया गया था? ये 1989 में किया गया। 22 मई 1989 को कहाँ में किया गया था? ये उड़ीसा के चांदीपुर, ठीक है। उड़ीसा के चांदीपुर, वहीं से प्रक्षेपण ज्यादा होता है। बताइएगा, और त्रिशूल का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण जो हुआ वो कब हुआ है? ये 5 जून 1989 को ही किया गया है, ठीक है। 5 जून 1900 दोनों साथ ही हो जाएगा। अग्नि और त्रिशूल दोनों का जो किया गया वो 1989 में ही हो जाएगा। आगे बताइए, आकाश का प्रक्षेपण जो किया गया वो कब किया गया है? ये 1990 में किया गया है। 1990 में किया है। विनोद जी, आप फोन काहे नहीं उठाते हो? आगे बताइए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो था इसको कब छोड़ा गया था? ये 1975। 75 है, आर्यभट्ट 75 है। 74 में वो पहला बार ये अति किया गया था, परमाणु परीक्षण पहली बार किया गया था। बुद्धा जो स्माइलिंग बुद्धा था उसी कोड के तहत 74 में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1969। और ये जो हुआ था कहाँ में हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग इसकी स्थापना कब हुई है? ये 1972 में इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है। बताइएगा, रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो है रडार का फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा जो हुआ था वो किसके द्वारा घोषणा किया गया था? ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 1983 में ये घोषणा किए थे। आगे बताइए, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना जो हुई है वो कब हुई है? ये 1990, 15 अक्टूबर 1990 को किया गया है। बताइए, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है। वही था लास्ट में और है। अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, अभी जो चल रहा है विश्व इतिहास चल रहा है। आप लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि विश्व इतिहास को स्टार्ट किया जाए, तो विश्व इतिहास का जो होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क से क्लास को जितना भी होता है उसको पूरा करवाते हैं। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध जो है इसकी शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? ठीक है, 28 जुलाई 1914। पूछ रहे हैं शुरुआत तो आप लास्टो कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये 28 जुलाई 1914 को ये शुरुआत किया गया था और ये लास्ट जो हुआ था वो 1918 को हुआ था। और इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 37 देशों के द्वारा भाग लिया गया था, ठीक है। और 4 सालों तक ये युद्ध लड़ा गया था। बताइए, इसका मुख्य कारण क्या था प्रथम विश्व युद्ध का? ये सिरोजोवा हत्याकांड, ठीक है। सिरोजोवा हत्याकांड जो है इसका मुख्य कारण हो जाएगा। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसमें कितना गुटों में बटा था? 2 गुट हो जाएगा। 2 गुटों में बटा कौन कौन सा गुट था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र जो था ना इसमें जितना भी
बड़का बड़का देश है वो सारा जो है मित्र राष्ट्र में ही था, और धुरी राष्ट्र में जो है छोटा छोटा देश जो था वो देश था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश आते हैं? मित्र में आएगा ये अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और उसके बाद जापान, ये सारा देश जो है ये मित्र राष्ट्रों में आता है। और धुरी राष्ट्र जो है, धुरी राष्ट्र में छोटा छोटा देश था जो कि ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली था। आगे बताइएगा, गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप के गुटबंदी नामक जो जगह था, इसके जनक के रूप में किसको जाना जाता था? ये बिस्मार्क को जाना जाता है। ठीक है, बिस्मार्क हो जाएगा। और ये जर्मनी का चांसलर किसको कहा जाता है? ये बिस्मार्क को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच त्रिकूट का निर्माण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 82। ये 1882, 18, ठीक है 82 में हुआ था, 1882 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्बिया की गुप्त क्रांति संस्था जो थी उसका क्या नाम था? काला हाथ। ये काला हाथ। ठीक है, काला हाथ हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, रूस जापान युद्ध जो हुआ था वो किस वर्ष लड़ा गया था? ये 1904 और 5 ईस्वी में लड़ा गया था। और इसका अंत जो हुआ था, अंत में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बनाए गए थे 1905 में? ये रूजवेल्ट। ठीक है, फ्रैंक रूजवेल्ट के द्वारा ही ये बनाया गया था। बताइए, मोरक्को संकट जो पैदा हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1906। ये 1906। ठीक है, 1906 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? 1900। जर्मनी ने रूस पर पहली बार जो आक्रमण किया था वो 1 अगस्त 1914 को किया था। क्या हुआ कुछ? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड कब शामिल हुआ था? ये 4 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड। ठीक है, आगे बताइएगा, बताइए इटली जो था वो किस गुट का किस गुट में था? ये धुरी राष्ट्र में था। और ये धुरी राष्ट्र से अलग होकर के मित्र राष्ट्र में घुस गया था, जो कि कब घुसा था? ये 26 अप्रैल 1915 को इटली जो है मित्र राष्ट्रों की ओर से समर्पण करके मित्र राष्ट्र में घुस गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बने थे वो कौन बने थे? वुडरो विल्सन। ठीक है, वुडरो विल्सन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बताइए जर्मनी का सम्राट कौन था जो 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और हॉलैंड भाग गया था? ये विलियम द्वितीय हो जाएगा, सम्राट केसरे विलियम द्वितीय हो जाएगा, जो कि ये इस्तीफा दे दिया था अपने पद से और उसके बाद जो है ये भाग करके हॉलैंड चला गया था। बताइएगा, पेरिस संधि के सम्मेलन के तहत जो है, पेरिस सम्मेलन जो हुआ था 1919 में, 18 जून 1919 को पेरिस सम्मेलन हुआ था। इसमें कुल कितना देशों ने भाग लिया था? 27 गो थे, 27 देश भाग लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें जो है शांति संधियों के शर्त जो है केवल 3 देश जो है वो तय कर रहा था। वो कौन कौन सा देश था? ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही इसको तय कर रहा था कि इसको शांति जो है, शांति संधि शर्त जो है किस तरह का दिया जाना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए शांति संधि के शर्त का निर्धारण जो किया गया था वो किस संधि के तहत किया गया था? ये पेरिस संधि। ठीक है, पेरिस संधि हो जाएगा। वर्साई की संधि जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? ये 1919 में हुआ था, 28 जून 1919 को हुआ था। और वर्साई की संधि का उल्लंघन किस वर्ष किया गया था? ये 1935 में किया गया। वर्साई की संधि का उल्लंघन जो हुआ था वो 1935 में हो गया था। आगे बताइएगा, और वर्साई की संधि के साथ जो है जर्मनी के, ये 1919 में जर्मनी के साथ हुआ था। इस संधि के तहत जो है जर्मनी की सेना को कितना लाख मतलब सीमित कर दिया गया था? सेना को 1 लाख सेना जो है उसको सीमित कर दिया गया था। उससे वायुसेना एवं पनडुब्बियों को रखने के लिए अधिकार जो है वो छीन लिया गया था सारा। और युद्ध हर्जाना के रूप में जो है उसको कितना पाउंड राशि मांगी गई थी? अब बताइए, अब आपका जवाब आएगा, जो कि 6 अरब 10 करोड़ और पाउंड जो है ये राशि की मांग किया गया था। आगे बताइए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो रहा था वो क्या बन के आया था? राष्ट्र संघ की स्थापना, जो कि 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। ठीक है, आगे बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाले वर्साई की संधि से किस युद्ध का बीजारोपण हुआ था? ये द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध जो कि कब शुरू हुआ था? ये 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक ये युद्ध समाप्त हुआ था। मतलब मंचू राजवंश का पतन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1911। ठीक है, चीनी क्रांति के तहत जो है मंचू राजवंश का पतन जो हुआ था वो 1911 में हो जाएगा। ठीक है, बताइए चीनी क्रांति के नायक किसको माना गया था 1911 में? डॉक्टर सन्यात सेन। ठीक है, डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। आगे बताइए, क्रांतिकारियों में कब जो है सन्यात सेन ने अपनी सरकार की अध्यक्षता, अपनी सेना को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना गया था?
ये 29 दिसंबर 1911 को चुना गया था। बताइएगा कोविनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? डॉक्टर सन्यात सेन हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को जो चुना गया था वो किसके द्वारा चुना गया था? ये डॉक्टर सन्यात सेन के द्वारा ही चुना गया था। और चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता था? डॉक्टर सन्यात सेन को ही कहा जाता। ठीक है, बताइए चीन में कौन सा राजवंश के तहत जो है ये एक साम्राज्य स्थापित किया गया था जो लगभग 300 वर्षों तक चला था? ये सांग वंश हो जाएगा। सांग, ये तांग वंश हो जाएगा, तांग वंश के द्वारा हो जाएगा। बताइए डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु जो हुई थी वो किस वर्ष हुआ था? ये 1925। ठीक है, 1925 में हो जाएगा। और डॉक्टर सन्यात सेन के मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक जो है, शेक ने कब जो है कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व को संभाला था? ये 1926 से, मृत्यु के बाद 1926 से ये संभाला था। बताइए माओ त्से तुंग का जन्म जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? ये हुनान में हुआ था, जो कि कब हुआ था? ये 1893 में हो जाएगा, 1893 ईस्वी में हुआ था। आगे बताइए चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? ये माओ त्से तुंग को चुना गया था। माओ त्से तुंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कब जो है जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में किया गया था? ये 1 अक्टूबर 1949 को चुना किया गया था। अब जो है लुसेंट का ही दिया गया था, ये ज्योग्राफी जो दिया गया था होमवर्क में उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आज का क्वेश्चन है, होमवर्क के रूप में दिया गया था, जो कि इससे क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछने की संभावना रहता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बताइए बेलाफास्ट जो है वो किस उद्योग के लिए प्रचलित है? ये जहाज निर्माण के लिए हो जाएगा। बेलाफास्ट जहाज निर्माण के लिए हो जाएगा। और चोलिया बिस्क जो है ये किस उद्योग के लिए है? ये लोहा और इस्पात उद्योग के लिए हो जाएगा। आगे बताइए हवाना जो है वो किस उद्योग के लिए प्रचलित है? ये सिगार उद्योग के लिए। कोबे किस लिए प्रचलित है? कोबे ये लोहा इस्पात के लिए हो जाएगा। और मिलान किस लिए प्रचलित है? ये सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए हो जाएगा। मतलब शेफील्ड जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये कैंची छुरी हो जाएगा। ढाका किस लिए प्रचलित है? कालीन उद्योग के लिए हो जाएगा। ठीक है, और नगोया किस लिए प्रचलित है? जहाज निर्माण के लिए हो जाएगा। जहाज निर्माण और सूती वस्त्र दोनों इसका उत्पादन किया जाता है। मतलब हॉलीवुड जो है वो किस लिए प्रचलित है? ये फिल्म उद्योग के लिए हो जाएगा। ठीक है, और कीव किस लिए प्रचलित है? इंजीनियरिंग वर्क्स हो जाएगा। और सिएटल किस लिए प्रचलित है? वायुयान निर्माण के लिए हो जाएगा। ठीक है, वायुयान निर्माण के लिए हो जाएगा। और मुल्तान किस लिए प्रचलित है? मिट्टी के बर्तन। और मुल्तान कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में हो जाएगा। मुल्तान का सुल्तान किसको कहा जाता है? ये वीरेंद्र सहवाग को कहा जाता है मुल्तान का सुल्तान। ठीक है, बताइएगा। और रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? ये शोएब अख्तर को कहा था। ठीक है, बताइएगा ओसाका जो है किस लिए प्रचलित है? ये सूती वस्त्र और लौह इस्पात। ठीक है, सूती वस्त्र और लौह इस्पात के लिए प्रचलित हो जाएगा। और म्यूनिक किस लिए प्रचलित है? ये लेंस के लिए हो जाएगा। लेंस निर्माण के लिए म्यूनिक प्रचलित, जर्मनी में हो जाएगा। मतलब एस्किमो जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये ग्रीनलैंड और कनाडा, ग्रीनलैंड और कनाडा में हो जाएगा। और माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये न्यूजीलैंड में। निग्रो कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। सोमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है? सोमांग ये मलेशिया में हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया सेमांग है। आइनू जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? जापान में। और बुशमैन कहाँ पाई जाती है? कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, मतलब जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? नेटाल प्रांत में हो जाएगा। और ये दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और बद्दू कहाँ पाई जाती है? अरब में हो जाएगा, अरब का हो जाएगा। ठीक है, और हैदा कहाँ की जनजाति है? अमेरिका का हो जाएगा। हैदा जनजाति जो अमेरिका का हो जाएगा। पिगमीन कहाँ का है? ये कांगो बेसिन का। और रेड इंडियन जो है वो कहाँ का है? उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा, जो कि कनाडा में स्थित है। और याकू कहाँ की जनजाति है? टुंड्रा प्रदेश की हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली घास के मैदान जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये ट्रोपोफाइट कहा जाता है। और दलदली वाले जगह जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये हाइग्रोफाइट कहा जाता है। हाइग्रोफाइट हो जाएगा दलदली का। बताइए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के वनस्पति को क्या कहते हैं? मेसोफाइट हो जाएगा। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र के वनस्पति को क्या कहते हैं? क्रायोफाइट हो जाएगा। नमकीन क्षेत्र के लिए हेलोफाइट हो जाएगा। ठीक है, करी चट्टानों के लिए लिथोफाइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा 7 पहाड़ियों का नगर किसको कहा जाता है? रोम को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा रक्तवर्ण महिला किसको कहा जाता है? ये रोम हो जाए। लैंड ऑफ 1000 लैक्स ये किसे कहा जाता है? ये फिनलैंड को कहा जाता है 1000 लैक्स के रूप में।
फिनलैंड को कहा जाता है। ठीक है, बताइए भूमध्य सागर का द्वार किसको कहते हैं? जिब्राल्टर को कहा जाता है। लैंड ऑफ गोल्डन बुल किसको कहा जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, और लैंड ऑफ मॉर्निंग कॉम किसको कहा जाता है? ये कोरिया को कहा जाता है। हर्मिट ऑफ किंगडम किसको कहा जाता है? हर्मिट ऑफ किंगडम ये कोरिया को ही कहा जाता है, कोरिया को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा, लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से किसको जाना जाता है? नॉर्वे को जाना जाता है। ठीक है, क्वेकर सिटी किसे कहा जाता है? फिलाडेल्फिया। क्या दिक्कत हो रहा है? फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। हवा वाला शहर जो है वो किसको कहा जाता है? शिकागो को कहा जाता है। शिकागो कहाँ स्थित है? अमेरिका में। और धर्म सम्मेलन कहाँ कब हुआ था शिकागो में? 1893 में हुआ था। 1893 में हुआ था, विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और शुगर ऑफ द बाउल ऑफ द वर्ल्ड ये किसे कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा के रूप में कहा जाता है। ठीक है, बताइए एंटीलीज की मोती किसको कहा जाता है? ये भी क्यूबा को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, पश्चिम का बेबीलोन किसको कहा जाता है? ये रोम को कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, होली लैंड जो है वो किसका उपनाम है? ये जेरूसलम का हो जाएगा। किस देश में स्थित है ये? इजराइल का हो जाएगा। बताइए नील नदी की देन किसको कहते हैं? मिस्र को कहा था। और इसका युद्ध कब लड़ा गया था नील नदी का? 1798 में लड़ा गया। 1798 में हो जाएगा। और नील नदी जो है वो कहाँ में जाके गिरती है? भूमध्य सागर में गिरती है। भूमध्य सागर में जाकर के नील नदी गिर जाती है। बताइएगा, एम्पायर सिटी किसको कहा था? ये न्यूयॉर्क को कहा था। ठीक है, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक तट जो है वो किसको कहा था? ये वेनिस को कहा था। वेनिस को विश्व में चल रहे हैं। बताइए सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान को कहा था। ठीक है, लैंड ऑफ थंडर बोल्ट किसको कहा था? ये भी भूटान को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइएगा लिली का देश किसको कहते हैं? कनाडा को कहा जाता है। हेरिंग पॉन्ड किसको कहते हैं? हेरिंग पॉन्ड ये अटलांटिक महासागर को कहा जाता है। अटलांटिक महासागर। संसार की छत किसको कहते हैं? पामीर का पठार को कहा था। ठीक है, वेनिस ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? ये स्कॉट होम को कहा था, जो कि स्वीडन में स्थित है। बताइए गारो की कब्र किसको कहा जाता है? ये गिनी तट को कहा था। लैंड ऑफ क्वेक्स किसको कहा जाता है? स्कॉटलैंड को कहा था। ठीक है, बताइए लैंड कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहते हैं? ये बेल्जियम को कहा था। ठीक है, बताइएगा स्वर्णिम पैगोडा का देश ये किसे कहा था? ये म्यांमार को कहा था। दक्षिण का ब्रिटेन किसको कहते हैं? न्यूजीलैंड को कहा था। ठीक है, और अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अफ्रीका को कहा था अंध महाद्वीप के रूप में। ठीक है, बताइए 7 टापू का नगर किसको कहते हैं? मुंबई को कहा था, जो कि महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, फॉरबिडन सिटी किसे कहा था? लहासा तिब्बत को कहा था। ठीक है, और इंग्लैंड का बगीचा किसको कहते हैं? कैंट को कहा था। ठीक है, और भारत का बगीचा बेंगलुरु को हो जाएगा। ठीक है, आंसुओं का प्रवेश द्वार जो है वो किसको कहा था? ये बाब अल मंडप जल डमरूमद को कहा था। ठीक है, तो आज जो है ये खत्म हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो है ये भूगोल के बाद जो दिया गया था, भारतीय संविधान जो दिया गया था होमवर्क में, उसको देख लेते हैं। उच्च न्यायालय है, बताइएगा उच्च न्यायालय का गठन जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? 224 में होता है। 224 में ना है, सॉरी 214 में, 214 में ना है। सभी राज्य में होगा। उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, 214 में है, वही तो कर रहे हैं 214 में। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 124 में है। ठीक है, आगे बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता जो है ये कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? ये भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद जो है 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय में जो है ये अधिवक्ता होना चाहिए। उसके बाद जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उस राज्य का जिसमें उच्च न्यायालय में स्थित हो राज्यपाल जो उसके पद को शपथ दिलाता है, राज्यपाल के द्वारा दिलवाया जाता है। बताए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम उम्र सीमा जो होता है वो कितना वर्ष होता है? ये 62 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की और ये प्रस्तावित जो है वो कितना प्रस्तावित है? 65 वर्ष प्रस्तावित है, लेकिन वर्तमान में जो है ये 62 वर्ष ही है अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है वो किसके अनुसार जो है आवश्यकता अनुसार जो है वो मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि या कमी को कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति का काम है जो आवश्यकता अनुसार जो है किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है ये राष्ट्रपति का ही हो जाएगा। बताइए उच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय होगा या यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 215 में हो जाएगा। ये सर्वोच्च न्यायालय जो हो जाएगा वो 129 में हो जाएगा। उच्च न्यायालय जो वो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये 215 में हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय वो 129 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
प्रत्येक उच्च न्यायालय का नौकाधिकरण जो है इच्छा पत्र जो होता है, ये तलाक, विवाह या न्यायालय की अवमानना या राजस्व सूची जो है प्रकरण नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये 226 के तहत किया जाता है। 226 हो जाएगा। बताइएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय गठन कब हुआ था? 1862। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये तीनों उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? 1862 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, बताइए अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या कितना है? 25 गो उच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? 1966 में हो जाएगा, 1866 में हो जाएगा। ठीक है, 1966 में जो हुआ था वो दिल्ली उच्च न्यायालय गठन हुआ था। ठीक है, बताइए कर्नाटक हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? 1884 में हो जाएगा। ठीक है, और पटना उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? ये 1916 में हो जाएगा। ठीक है, ओडिशा का गठन कब हुआ है? 1948। और गुवाहाटी का कब हुआ है? ये भी 1948 में ही हो जाएगा। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? मध्य प्रदेश का गठन जो हो जाएगा ये 1956 में हो जाएगा। और केरल का भी साथ में हुआ था। और राजस्थान हाईकोर्ट का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। बताइए जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? ये 1957 में ही हुआ था। ठीक है, 57 में ही हो जाएगा। और गुजरात का गठन कब हुआ था? राज्य भी 1960 में है और उच्च न्यायालय भी 1960 में ही हो जाएगा। बताइए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये तीनों का गठन जो हुआ है ये 1966 में हो जाएगा। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का गठन कब हुआ है? ये 1971 में हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश 1971 में हो जाएगा। सिक्किम 1975 है। बताइए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये राज्य का गठन भी हुआ था 2000 में और उच्च न्यायालय गठन भी हुआ है वो 2000 में ही हुआ है। आगे बताइए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा उच्च न्यायालय गठन कब हुआ है? ये 2013 में हो जाएगा। और तेलंगाना गठन कब हुआ है हाईकोर्ट का? 2019 में हुआ है। 2019 में ही हुआ है तेलंगाना का। और आंध्र प्रदेश का भी साथ में 2019 में ही हुआ है। बताइएगा कलकत्ता हाईकोर्ट जो है इसका खंडपीठ कहाँ स्थित है? ये पोर्ट ब्लेयर, न्यू जलपाईगुड़ी दोनों जगह हो जाएगा। और ये मूल स्थान जो है ये कलकत्ता में हो जाएगा। आगे बताइएगा ओडिशा जो उच्च न्यायालय है इसका मूल स्थान जो है ये कहाँ स्थित है? ये कटक में हो जाएगा। और इलाहाबाद का कहाँ स्थित है? ये प्रयागराज में हो जाएगा, प्रयागराज में है। ठीक है, तो अब जो दिया गया था होमवर्क में उसी का नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया था ये किरण पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन जो है एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड जो दिया गया था होमवर्क, इसको देख लेते हैं जो कि लास्ट इधर बता दीजिएगा। गैसीय प्राकृतिक वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के रूप में किसको जाना जाता है? ये एथिलीन को जाना जाता है। गैसीय हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है और गैसीय प्राकृतिक में वृद्धि नियंत्रक हार्मोन के रूप में एथिलीन को जाना जाता है, जो कि ये प्राकृतिक रूप से जो फलों को पकाने में काम आता है। मतलब फूल खिलाने वाले में सहायक हार्मोन जो होता है ये कौन सा होता है? फ्लोरीजीन्स। ठीक है, फ्लोरीजीन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोशिका विभाजन में उत्प्रेरण जो होता है ये किसके द्वारा ये किया जाता है? कोशिका विभाजन का उत्प्रेरण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये साइटोकाइनिन के द्वारा किया जाता है। और साइटोकाइनिन की खोज कौन किए थे? मिलर के द्वारा साइटोकाइनिन का खोज किया गया था। बताइएगा साइटोकाइनिन जो है कोशिका विभाजन जो होता है इसमें सहायक होता है या नहीं? होता है। ठीक है, होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया था कृत्रिम रूप से? कृत्रिम रूप से एसिटिलीन गैस का उपयोग किया था। प्राकृतिक रूप से किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग किया था। ठीक है, बताइएगा आगे बताइए पत्तियों, पुष्पों एवं फलों के विगलन में कौन जो है विकास में सहायक होता है? ये मादा पुष्प जो होता है ना ये विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन बताइए तनों की लंबाई में वृद्धि जो होता है वो किसके विकास से संबंधित करता है? ये नर पुष्प जो होता है नर पुष्प के द्वारा जो है तनों की लंबाई में वृद्धि के लिए ये वृद्धि का कारक होता है। हाँ, पत्ती फूल के लिए मादा हो जाएगा और तनाज में भी जो वृद्धि करता है वो नर के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए पौधों की गतीय गुरुत्वीय बल प्रकाश, ताप एवं संवेदन से प्रेरित जो होता है ये इसको जो है ये क्या कहा जाता है? इसको ये पौधों में गति हो जाएगा, प्लांट मूवमेंट इसे कहा जाता है। तो ये पौधों की लंबाई में बढ़ाने में सहायक जो होता है ये कौन सा हार्मोन होता है? ये जिब्रेलिन्स हो जाएगा। और जिब्रेलिन्स की खोज कौन किए थे? कुरासोवा के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1926 इसमें खोज किया गया था। ठीक है, और ये जिब्रेलिन्स की खोज कुरासोवा जो किए थे वो किस देश के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये जापानी हो जाएंगे। ठीक है, जापान के वैज्ञानिक हो जाएंगे।
बताइए पुष्प के बनने में नियंत्रण जो रखता है वो किसके द्वारा नियंत्रण रखा जाता है? ये जिब्रेलिन्स के द्वारा ही नियंत्रण रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑक्सीजन हार्मोन जो है इसकी खोज कौन किए थे? ऑक्सीजन, ये डार्विन के द्वारा खोजा गया था। और किस वर्ष खोज हुआ था ये 1880। ठीक है, 1880 में हो जाएगा। और ऑक्सीजन के कारण ही पौधों में शीर्ष प्रमुखता होती है और पार्श्व कलियां जो होती है इसमें वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन, जड़ों की शाखाओं का वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक होता है? ये ऑक्सीजन ही हो जाएगा, ऑक्सीजन हार्मोन ही आवश्यक होता है। ऑक्सीजन ही वही हुआ। बोले सायंकाल या सुबह में पौधों के श्वसन के फलस्वरूप जो है कौन सी गैस निकलती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो होता है इसको प्रक्रिया को जो कहा जाता है संतुलन प्रकाश तीव्रता प्रक्रिया कहा जाता है, इसी के तहत निकलता है। करंट बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है ये किस पर निर्भर करता है? ये प्रकाश की तीव्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब यदि प्रकाश अधिक हो तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो होता है वो क्या होता है? ये अधिक ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, करंट बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित जो होते हैं इसके फलस्वरूप जो है किसका उत्पन्न किया जाता है, किसका निर्माण होता है? ये ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊर्जा का मुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एडीपी से जो एडीपी से एटीपी का निर्माण जो होता है वो किसके फलस्वरूप होता है? ये ऊर्जा के फलस्वरूप ही हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुनः क्लोरोफिल के पास जो चला जाता है इसमें जो है कौन सी गैस मुक्त होता है? ये ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है मुक्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा मुख्यतः जड़ों के लिए स्तंभिक वृद्धि जो किया जाता है वो किस तत्व के द्वारा किया जाता है? ये फास्फोरस हो जाएगा, फास्फोरस के द्वारा किया जाता है। मतलब पुष्पन में कमी जो होता है ये कोशिका विभाजन में की कमी जो होता है वो जड़ों के विकास में कमी करता है। ये किसके द्वारा किया जाता है कमी? ये बोरन के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पर्णहरित जो है ये पर्णहरित का एक आवश्यक भाग जो होता है ये किसके पर्णहरित का भाग जो आवश्यक होता है ये किस तत्व में पाया जाता है? ये मैग्नीशियम और क्लोरीन दोनों में पाया जाता है। बताइए क्लोरोफिल का निर्माण करने के लिए पोरीफेराइन का उपयोग जो किया जाता है ये किस तत्व में उपस्थित रहता है? ये लोहा में रहता है, लोहा हो जाएगा। आगे बताइए, प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण की क्रियाओं को डिकाबोर्क्लेस तथा डिहाइड्रोजिनेम एंजाइम और फास्फोटोज का मुख्य अवयव जो हो जाएगा ये कौन सा तत्व हो जाएगा? ये मैग्नीज होता है। ओके, और है बताइए, वर्तमान भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? वान हम्बोल्ट। ठीक है, वान हम्बोल्ट को माना जाता है। आगे बताइए, भौतिक भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? पोलोडेनियम। ठीक है, पोलोडेनियम को कहा। गणितीय भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? थेल्स और थेल्स को कहा जाता है। ठीक है, थेल्स और अलेक्जेंडर दोनों हो जाएंगे। विश्व ग्लोब का निर्माता किसको माना जाता है? मार्टिन बेहम। ठीक है, मार्टिन बेहम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भौगोलिक विश्वकोश की रचना किसके द्वारा किया गया है? ये एस्ट्रेबो। ठीक है, एस्ट्रेबो के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये क्लॉडियस टॉलमी। ठीक है, क्लॉडियस टॉलमी के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूगोल जो है वो पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन करता है जो मानव का रहने का विज्ञान है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये आर्थर होम्स के द्वारा किया गया। आर्थर होम हो जाएगा। बताइए, महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? महाविस्फोटक जॉर्ज लेमेटर के द्वारा दिया गया। जॉर्ज लेमेटर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब करंट अफेयर्स है कहाँ करंट? अगला क्वेश्चन बताइएगा, सूर्य के दीप्तिमान सतह जो होता है इसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। ठीक है, प्रकाश मंडल हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, सूर्य का बाह्यतम परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये कोरोना। ठीक है, कोरोना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अब करंट अफेयर्स जैसे कंकाल से शादी करा
बताइए किसने बताया था कि 10⁻7 डिग्री टेम्परेचर जो है, ये ताप जो है, ये सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम का निर्माण करता है? ये हैंस बेथे, ठीक है, हैंस बेथे के द्वारा ये निर्माण बताया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। बताइए हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? ये रानी कमलापति स्टेशन हो जाएगा, ठीक। बताइए दौलताबाद किला जो है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? ये देवगिरी का किला कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ऋषभ पंत को बनाया गया, ऋषभ पंत हो जाएंगे, ठीक है। बताइए आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? वो T20 का था। ये वर्ल्ड कप का जो बनाया गया था वो शाहरुख खान को बनाया गया था, और वैश्विक राजदूत जो बनाया गया था वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। बताइएगा बिस्लरी टेक्नो हुंडई या मोटर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये दीपिका पादुकोण को बनाया गया। बताइए स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये नीरज चोपड़ा को बनाया गया, ठीक है, नीरज चोपड़ा हो जाएगा। क्या आप लोग हल्ला कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सुन रहे हैं? बताइएगा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये 3 को हो जाएगा, जो कि युवराज सिंह को बनाया गया है, और उसके बाद उसेन बोल्ट और क्रिस गेल को बनाया गया है। बताइए सिट्रोएन इंडिया जो है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। बताइए लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव आयोग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। बताइएगा स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये नयन तारा को बनाया गया, नयन तारा हो जाएगा। बताइए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल जो है, ये मिर्जापुर के लिए किसको बनाया गया है? ये पिंकी को बनाया गया है, पिंकी को बनाया गया, ठीक है। बताइए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत जो है जम्मू कश्मीर के रूप में किसको बनाया गया है? ये सुरेश रैना को बनाया गया, सुरेश रैना हो जाएंगे। और शीतल देवी जो है, इसको जो है ये बनाया गया है, ये आइकन के रूप में बनाया गया है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता का आइकन के रूप में बनाया गया है। आगे हेनरी हॉर्बिन एजुकेशन के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये चेतन भगत को बनाया गया, चेतन भगत हो जाएंगे। और HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये विराट कोहली हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया। और नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ये युवराज सिंह को बनाया गया, ठीक है। बताइएगा चेनारी नासरी सुरंग का नया नाम क्या कर दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। मतलब मिड डे मील योजना का नया नाम कर दिया, क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री पोषण स्कीम हो जाएगा। लोकसभा राज्यसभा टीवी का क्या नाम कर दिया गया है? संसद टीवी कर दिया गया, ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान जो है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया, गति शक्ति विश्वविद्यालय। अश्वनी वैष्णव अभी वर्तमान में इसी के कुलपति है। आगे बताइए राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो है, इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? ये बिरसा मुंडा स्टेडियम कर दिया गया है, ठीक है। और चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन नाम प्रस्तावित कर दिया गया है। बताइए अहमदनगर जिला का नाम क्या कर दिया गया है? अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया, अहिल्याबाई होलकर हो जाएंगे। आगे बताइए चिराग योजना किस राज्य ने शुरू किया है? चिराग योजना ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया, हरियाणा हो जाएगा। आगे बताइए निंगल नायामा योजना ये किसने शुरू किया है? ये तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया। महतारी वंदना योजना किसने शुरू किया है? ये छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री भाग्यश्री योजना जो है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? मुख्यमंत्री भाग्यश्री योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा खोजा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा अपना विद्यालय कार्यक्रम ये किस राज्य ने शुरू किया है? अपना विद्यालय कार्यक्रम ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना ये किस राज्य ने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश। आरोग्य श्री योजना किसने शुरू किया है? ये आंध्र प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया। और सांस अभियान ये किसने शुरू किया है? ये मणिपुर के द्वारा शुरू किया गया। बताइए हर घर सौर मिशन योजना जो है ये किसने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। और हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना ये किसने शुरू किया है? ये भी उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। बताइएगा पॉलिटेक्निक चलो शुरुआत अभियान जो है ये किसने शुरू किया है? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया। अन्य भाग योजना ये किसने शुरू किया है? ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया। बताइएगा सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको दिया गया है? सांझी क्राफ्ट ये मथुरा को दिया गया है। आगे बताइए बांसुरी जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है? बांसुरी ये पीलीभीत को दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जगह हो जाएगा। मतलब जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा जो है इसका जीआई टैग किसको मिला है? ये त्रिपुरा को दिया गया है। बेसन के लड्डू जो है हनुमान गड्ढी का जो है ये किसको दिया गया है? अयोध्या को दिया गया। ठीक है, अयोध्या हो जाएगा। बताइएगा
लॉन्जिया सावरा पेंटिंग और खजूर गुड़ जो है ये इसको जो जीआई टैग मिला है किस राज्य को दिया गया है? ये ओडिशा को दिया गया, ओडिशा राज्य को दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, नागी पक्षी महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? ये जमुई बिहार, जमुई बिहार में मनाया गया है। बताइए तभी महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? तभी महोत्सव ये जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। और पोइला बैसाख महोत्सव कहाँ मनाया गया है? पोइला बैसाख ये बांग्लादेश में मनाया गया, बांग्लादेश में हो जाएगा। आगे बताइए गणगौर उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया है? ये राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और उगादी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये उगादी जो हो जाएगा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना सभी जगह मनाया गया है। और खोंगजोंग दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए देश के पहले लोकपाल किसको बनाया गया था? पिनाकी चंद्र घोष, पीसी घोष हो जाएंगे, ठीक है। आगे बताइए भारत की ओर से G20 शेरपा के लिए किसको नियुक्त किया गया था? ये अमिताभ कांत को, ठीक है, अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाकिस्तान के अभी वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? इसाक डार, इसाक डार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भूटान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? शेरिंग टोबेगे, शेरिंग टोबेगे भूटान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और कजाकिस्तान जो है इसके प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? ओल्जास बेक्टनोव, ओल्जास बेक्टनोव हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, COP29 के अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया है? मुख्तार बायबेव को बनाया गया, मुख्तार बायबेव हो जाएगी। और पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? आयशा मलिक बनी है, आयशा मलिक हो जाएगी। और राष्ट्रपति जो अमेरिका के अभी 46वें नंबर के बने हैं वो कौन बने हैं? जो बाइडेन हो जाएंगे, ठीक है। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन बनी है? ये सुमन कुमारी हो जाएगी, ठीक है। और UNDP की सद्भावना राजदूत जो है वो कौन बनी है? ये पद्मा लक्ष्मी हो जाएगी, पद्मा लक्ष्मी बनी है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और डेली की तरह जो है होमवर्क जो आप लोग को मिलता है, जो कि होमवर्क के माध्यम से आप लोग को क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना रहता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा। आज का क्वेश्चन हो जाएगा, हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध का समावेश किया था? इसका क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिएगा, हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्व का क्रमबद्ध का समावेश किया था? इसका जवाब क्वेश्चन को सुन करके पूरे तरीके से अच्छे तरीके से सुन करके उसके बाद जवाब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और क्लास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करें। और एक बार अपना लाइक जो है, लाइक का बटन जो है लाइक जरूर कर दिया करें। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अगर नए जुड़े हैं और इस क्लास से आपको फ़ायदा अगर मिल रहा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और जितना भी एजुकेशन ग्रुप हो या जितना भी पढ़ने वाला दोस्त साथी होंगे उन सभी में शेयर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।